हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? नमस्कार, मेरा नाम चंद्रप्रकाश है, सीनियर मैनेजर idigitalpreneur.com से आप सबका स्वागत करता हूं इस सेशन में। आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कर देना। आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? ओके, ओके, यस 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 यस, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रिप्लाई करने के लिए। और सुबह सुबह यहाँ पर आरंभ का डे 6 का सेशन अटेंड करने के लिए आप सबका धन्यवाद। यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले संडे का दिन है और सब लोग आ चुके हैं यहाँ पर हमारे साथ में। ओके, मैं चैट बॉक्स एक बार ऑफ कर देता हूं ताकि सेशन को स्टार्ट कर सकूं। ओके, ठीक है। चलो, आज बात करने वाले हैं कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर। कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर तो एक बार ना मैं पीपीटी शेयर कर देता हूं, जस्ट फिर सेशन को स्टार्ट करता हूं। कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर बताऊंगा आपको कि किस तरह से आज कस्टमर को आपको कंटेंट शेयर करना है, क्या कंटेंट होता है जो शेयर किया जाता है और उससे क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, तो जस्ट वेट, मैं पीपीटी शेयर कर देता हूं। ओके, ठीक है। तो कंटेंट मार्केटिंग का प्रोसेस बताऊंगा आज आपको मैं पूरा, कि क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस को यूज करना है आपको कंटेंट मार्केटिंग में। उससे पहले ना मुझे एक बार चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई कर दो कि कितने लोगों ने यहां पर अभी सिर्फ 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले शुरुआत करी है। 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले शुरुआत करी है। चैट बॉक्स में 1 वीक या 2 वीक लिख दीजिए, 1 वीक या 2 वीक लिख दीजिए। वन वीक, 15 डेज पहले, न्यू न्यू, 3 डेज। वेरी नाइस, बहुत फास्ट टाइप कर रहे हो आप सब लोग, वेरी नाइस, बहुत अमेजिंग। हाई एनर्जी है आप सबकी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, 1 वीक, 1 वीक, 2 वीक, 1 वीक, 2 वीक, ठीक है। ओके, 3 डेज, ओके, 1 डेज, 15 डेज, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है। चलिए, अब फोकस के साथ में, फोकस के साथ बिल्कुल स्टार्ट यहां पर अटेंड करिएगा, पूरी चीजों को समझिएगा, क्योंकि अभी आपने फर्स्ट कॉल सीख ली, यानी कि पहली कॉल पर बात कैसे करते हैं वो सीख लिया, वो समझ लिया। अभी आपको नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, उसके बाद जब कस्टमर का हाई आ जाता है तो उसके बाद क्या कंटेंट भेजना होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले एक बार ना मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि कंटेंट मार्केटिंग क्यों जरूरी है। क्या लगता है आपको कि कंटेंट मार्केटिंग क्यों जरूरी है? इससे क्या फायदा होता है? एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, इससे क्या फायदा लगता है आपको कि कंटेंट बेस्ट फॉलो अप, ओके, लीड्स के लिए, ओके, बेस्ट फॉलो अप लीड के लिए, लीड के लिए, ओके, अट्रैक्ट लीड्स, ओके, इंस्पिरेशन, ठीक है, ट्रस्ट, ट्रस्ट, पैसिव फॉलो अप, वेरी नाइस। नहीं पता है? ओके, पता चल जाएगा, पूरी मीटिंग अटेंड करिए। कस्टमर नर्चर होते हैं, प्रोडक्ट टू सेल, फॉलो अप, 1 वीक, ओके, माइंडसेट, ओके, बहुत तेजी से आप लोग, प्रोफाइल बिल्डिंग, ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट, ट्रस्ट, ओके, वेरी नाइस। सभी लोगों ने लगभग बिल्कुल सही आंसर किए हैं कि सबसे ज्यादा अगर बिल्ड होता है ना तो वो होता है ट्रस्ट। जब आप कंटेंट मार्केटिंग करते हैं तो ट्रस्ट बिल्डअप होता है। और नो डाउट हर एक आंसर सही है, क्योंकि आज आप जब भी कंटेंट प्रोसेस को फॉलो करोगे तो उससे आपका कस्टमर नर्चर होगा और आगे वो क्लोजिंग की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि आपका पहला स्टेप जो था वो आपने कंप्लीट किया। कस्टमर आया आपके पास, वो अवेयरनेस की स्टेज पे था, कस्टमर आया आपके पास और आने के बाद जब उसने आपके पास हेलो किया व्हाट्सएप पर और फिर आपने डिटेल्स भेजना शुरू की, तो वो डिटेल्स क्या प्रोसेस होने वाला है उसी प्रोसेस पे आज बात करने वाला हूं। तो इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अभी आपने देखा होगा मैं डेली बेसिस पे लाइव वेबिनार शाम को 7 बजे होता है, जो प्रांशु रंजन सर करते हैं हमारे, ठीक है। तो वो प्रोसेस फॉलो अप कैसे करोगे आप, वो मैं बताने जा रहा हूं। वेबिनार का बिफोर वेबिनार कंटेंट और आफ्टर वेबिनार कंटेंट, ये दो तरह का प्रोसेस है।
प्रोसेस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, यानी कि अब ये दो तरह के प्रोसेस में कैसे कैसे क्या कंटेंट आप शेयर करने वाले हो, किस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। एक बिफोर वेबिनार कंटेंट भेजना होता है आपको, और दूसरा आपको आफ्टर वेबिनार कंटेंट देना होता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं, ध्यान से डायरी और पेन लेकर बैठिएगा। खाली स्क्रीनशॉट लेने से नहीं बनेगा मेरे दोस्त, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से नहीं बनेगा, क्योंकि कई बार आप लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेते हो और वो स्क्रीनशॉट कभी भी ओपन नहीं करते। आप सोच कर देखो, आपने बहुत सारे स्क्रीनशॉट फोन में लिए होंगे, राइट, और ले करके रखे होंगे, लेकिन क्या कभी दोबारा से उस स्क्रीनशॉट को ओपन करके देखा है? कभी नहीं देखा होगा, राइट। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने कभी दोबारा से स्क्रीनशॉट को ओपन करके देखा होगा। तो आप नहीं देखते कभी भी स्क्रीनशॉट को, इसलिए डायरी और पेन लेकर बैठिए और हर चीज को नोट करिए प्रॉपर तरीके से, ताकि आप उन स्टेप्स को फॉलो कर पाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाले हैं आप लोग के लिए। जितने भी नए लोग हैं और जितने भी पुराने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सब के लिए ये स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीक्वेंस जब आप फॉलो करोगे, इस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे, तो आपका कस्टमर नर्चर होगा बेहतर तरीके से और आगे क्लोजिंग तक पहुंचेगा। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। बिफोर वेबिनार कंटेंट, सबसे पहला बिफोर वेबिनार कंटेंट, यानी कि वेबिनार से पहले क्या चीज आपको अप्लाई करनी है, क्या क्या चीजें आपको भेजनी है। वॉल्यूम तेज कीजिए, वॉल्यूम तेज कीजिए, किसी ने लिखा था। क्या मेरी आवाज क्लियर है? चैट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, साफ आ रही है? ओके, यस क्लियर है, यस क्लियर है, ओके, सभी को क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है, चलिए अब बिफोर वेबिनार कंटेंट ध्यान से समझिएगा। आफ्टर हाई, यानी कि आपने अभी पहली कॉल का प्रोसेस सीखा कि फर्स्ट कॉल पे बात कैसे करते हैं। अब बात करने के बाद जब आपके पास कस्टमर आया, कस्टमर कहां से आ रहा है? या तो आपके इंस्टाग्राम से आ रहा है, राइट, जो आपने कंटेंट भेजा है, डाला है इंस्टाग्राम पे, वहां से आपकी रील से हो सकता है आ रहा हो, आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से आपके पास कस्टमर आ रहा हो, या फिर दूसरा जो तरीका होता है हमारा, वो इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, राइट, जहां पे आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, यानी कि सोशल मीडिया पे एड्स रन करके वहां से कस्टमर लाते हो। तो उसके थ्रू जब आपके पास कस्टमर आता है, तो वहां से क्या प्रोसेस आपका होने वाला है, उसको क्या चीजें आपको देनी है, वो आपको समझा रहा हूं। जब आप फर्स्ट कॉल करते हो, फर्स्ट कॉल पे करके उस कस्टमर का हाय अपने फोन पर मंगवा लेते हो, उसके फोन में नंबर सेव करा देते हो, फिर आपको सबसे पहला जो कंटेंट भेजना होता है, वो कंपनी का ओवरव्यू वीडियो है जो भेजना होता है। अभी मैं दिखाऊंगा भी, जो चीजें मैं अभी बता रहा हूं, इसको मैं अभी आगे दिखाने भी वाला हूं, हर एक चीज को, कि क्या वीडियो वो होने वाला है। और ये वीडियो आपको मिल भी जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। इस सेशन के एंड होने के बाद में आप जिस भी कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप के अंदर है, राइट, चाहे वो कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे बन चुके हैं, 8 10 11 12 तक के बन चुके हैं, तो आई थिंक 14 15 भी हो चुका है। तो जितने भी जिस भी कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में आप हैं, उस कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप के अंदर आपको ये सारा कंटेंट, ये सारे वीडियोस पूरे प्रॉपर किस तरह से भेजने हैं, उसी फॉर्मेट में आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगे। तो ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। आफ्टर हाई सेंड द कंपनी ओवरव्यू वीडियो, आप कंपनी का ओवरव्यू वीडियो है वो भेजते हो वहां पर, जो कि हमारे सीएसओ मिस्टर प्रांशु रंजन और मिस्टर आशुतोष प्रतिहत सर का होता है। वो ओवरव्यू वीडियो आप वहां पर भेजते हो। दो वीडियोस होते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर, ये दो कंटेंट आपको भेजने होते हैं जब उसका कस्टमर का हाई आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपने सुबह करीब आपके पास में 11 बजे लीड आ गई, 10 बजे लीड आ गई, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की टीम से लीड आपको मिल जाती होगी 11 बजे के आसपास तक। अब 11 बजे आपने कॉल्स करने बैठे, अब तो 11 बजे जब आप कॉल करेंगे, ठीक है, 11 बजे जब आप कॉल करेंगे कस्टमर को, तो आपको इंस्टेंट हाई मंगवाना है। आपका 12 बजे तक भी कॉल चल रहा है, 1:30 बजे तक, 1 बजे तक भी कॉल चल रहा है, तो भी आप इंस्टेंट हाई मंगवाते हो जब, तो कस्टमर का हाई आने के बाद इंस्टेंट आपको दो वीडियो भेजने हैं सिर्फ, एक साथ सब कुछ नहीं भेजना है, पहले ही बता दे रहा हूं, सीक्वेंस वाइज फॉलो करना है चीजों को। आपको दो वीडियो भेजने हैं, फिर उसके बाद में जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक भेजना है। अच्छा, कई लोग ना यहाँ पर ये सोचते होंगे, यार जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक क्यों भेजें, उसको तो होगा ही, या फिर वो प्ले स्टोर, या फिर अगर आईफोन यूजर है तो वहां पर
वहां पर वो डाउनलोड कर लेगा खुद से ही जाकर स्टोर पे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको खुद से जूम डाउनलोड करने का लिंक उसे देना है, ठीक है, चाहे उसके पास अवेलेबल हो जूम या फिर ना हो। ये प्रोसेस का एक पार्ट है। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ये हम क्यों करा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगा इस पेज के एंड होने के बाद बताऊंगा कि क्या कारण है। तो जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक भेजना है आपको, ठीक है। और आपको एक चीज और बता दूं, मैं एंड में ना आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा ना जिससे आप बहुत बेहतर तरीके से, एक ऐसे सीक्रेट्स कुछ बताऊंगा जिससे आप बहुत बेहतर तरीके से इस जर्नी में, आज आपको 1 हफ्ता हुआ है, आपको 2 हफ्ते हुए हैं, आपको 15 दिन हुआ है, या फिर आप पहले से भी काम कर रहे हैं, आज जितनी भी इनकम आप कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इनकम करने लग जाओगे। कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताने वाला हूं एंड में सेशन के, जहां पर आपको वो पॉइंटर्स जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि आप अपने बिजनेस में एक बहुत बेहतरीन कर लेके आओगे, आप ग्रोथ लेकर आओगे अपने बिजनेस में। तो आपको एंड तक फोकस के साथ अटेंड करना है पूरे सेशन को, और ध्यान से प्रॉपर नोट्स बनाने, ठीक है। जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक देना है लगभग 1 से 2 घंटे बाद, ठीक है। लगभग जब आपने वीडियो भेजे, वीडियो भेजने के लगभग 1.5-2 घंटे के बाद, यानी कि अगर आपने 11 बजे, आप 11 बजे तो एकदम इंस्टेंट तो नहीं भेजोगे, हो सकता है 11:30-12 बजे अगर आप वीडियोस भेज रहे हो उस कस्टमर को, हाई आ गया है, तो उसके लगभग 2 घंटे बाद यानी 1 बजे, 1:30 बजे या 2 बजे के अराउंड आप जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक उसे दे दीजिएगा, ठीक है। अब 2 घंटे बाद आपने जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक दे दिया, तो उसके बाद आपको वेबिनार का लिंक देना है। वेबिनार का लिंक आपको शाम को अप्रोक्स 5 बजे के आसपास आपको भेज देना है। शाम को 5 बजे के आसपास वेबिनार का लिंक भेज देना है। वेबिनार का लिंक फ्लायर के साथ में भेजना है। फ्लायर आपका हमेशा आता है ग्रुप में, और लिंक भी उसके साथ में अटैच होके आता है नीचे। तो आपको दोनों चीजें एक साथ ही भेजनी है, अलग अलग नहीं भेजनी है, या फिर सिर्फ लिंक नहीं भेजना है, फ्लायर के साथ में लिंक भेजना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना होता है फिर, जो उसके बाद का चौथा प्रोसेस है वो है फाउंडर्स रिमाइंडर वीडियो, यानी कि हमारे फाउंडर आशुतोष पटिया सर का एक रिमाइंडर वीडियो है। वो वीडियो आपको भेजना होता है कस्टमर को कितने बजे, रिमाइंड कराने के लिए, याद दिलाने के लिए उसको कि आपको वेबिनार अटेंड करना है अभी 7 बजे। जो हमारा वेबिनार हो रहा है 7 बजे, जिसके लिए आपने इनरोल किया था, रजिस्टर किया था, वो वेबिनार आपको अटेंड करना है। तो रिमाइंडर वीडियो आपको 6 बजे के अराउंड आपको वो रिमाइंडर वीडियो दे देना है, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको लगभग, जब वेबिनार स्टार्ट होता है 7 बजे, वेबिनार स्टार्ट होता है, तो 7 बजे से 10 मिनट पहले लगभग आपको एक रिमाइंडर कॉल भी करनी है कस्टमर को। रिमाइंडर कॉल करना बहुत जरूरी है, कई लोग ये पार्ट मिस कर देते हैं, तो ये पार्ट मिस मत करिएगा। इससे क्या होता है ना, आपका कस्टमर कहीं पर भी हो सकता है उसको याद भी रहा हो, लेकिन वो 7 बजे अचानक से उसके स्किप हो गया, तो आप जैसे उसे रिमाइंडर कॉल करेंगे तो उसे याद आ जाएगा कि हाँ मुझे इस वेबिनार में बैठना था, मैंने रजिस्टर किया था, राइट। तो आपको रिमाइंडर कॉल करनी है, जिसमें उसको सिर्फ 1 मिनट की कॉल होनी है। सिर्फ 1 मिनट में आप फटाफट बताओगे उसको कि आपने रजिस्टर किया था और इस वेबिनार के लिए 7 बज गए हैं सर, वेबिनार स्टार्ट हो रहा है, फटाफट आप आ जाओ वेबिनार में, ठीक है। तो आपको 6:50 पे उसको रिमाइंडर कॉल कर देनी है, ठीक है। तो आपका कस्टमर वेबिनार में बैठ गया। अब वेबिनार में जब कस्टमर बैठ गया, वेबिनार में कस्टमर बैठ गया, तो उसके वेबिनार के एंड होने के तुरंत बाद, जैसे ही वेबिनार एंड होता है, तो आपको एक और वीडियो भेजना है जो कि आशुतोष सर का है, हमारे फाउंडर आशुतोष सर का है। वो वीडियो आप जब उसे भेजोगे, वहां पर वो मैनेजर कॉल वीडियो होगा, यानी कि वहां पर वो बता रहे हैं ऑलरेडी कि अगर आपने पूरा वेबिनार अटेंड कर लिया है तो अब आप जो है मैनेजर से बात कर सकते हैं। अगर वेबिनार नहीं अटेंड किया तो एक बार W टाइप कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उस कस्टमर ने वेबिनार अटेंड किया है या नहीं। तो वहां पर आपको टेक्स्ट के साथ में, पूरे फॉर्मेट के साथ आपको वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। तो ये वाला सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको बताता हूं ये सीक्वेंस इसी तरीके से फॉलो करना क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है इस सीक्वेंस को इसी तरह फॉलो करना। इसलिए जरूरी है इस सीक्वेंस को यही फॉर्मेट में फॉलो करना, क्योंकि
जब आप सोचो सोचो सिंपल सी बात सोचो, अगर आपने किसी पर्सन को, आप ही होते, आपको अगर 11 या 12 बजे या 1 बजे दिन में आपको ये बताया जाता कि शाम को एक वेबिनार अटेंड करना है आपको, तो क्या ऐसा 100% श्योरिटी है कि आप शाम तक उस बात को याद रखते कि हाँ शाम को मुझे वेबिनार अटेंड करना है? हो सकता है आपको याद भी रहता, आपको बहुत सीरियस हो तो आपको याद रहता, लेकिन हो सकता है कि आपके माइंड से स्किप हो जाता, आप कुछ काम कर रहे होते, राइट, आपको याद तो नहीं रहता। तो अगर ये कंटेंट वेबिनार का लिंक आप सब एक साथ दे देते हो, मान लीजिए कस्टमर ने आपको हाई किया 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जितने बजे भी आपने कॉल करी, कस्टमर ने हाई किया, आपने एक साथ ही उसको सारी चीजें दे दी, वीडियो भी भेज दिया, जूम डाउनलोड करने का लिंक भी भेज दिया, और फिर आपने उसको वेबिनार का लिंक भी दे दिया, तो आपके पास अब दोबारा कोई कारण नहीं बचा उसको कोई मैसेज करने का, राइट। तो आप क्या करते हो ना, हर 2 घंटे में उसको याद दिलाते हो, जब जब आप उसे मैसेज डालोगे, ये जैसे आपने पहले ओवरव्यू वीडियो भेज दिए, उसके 2 घंटे बाद जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक भेज दिया, तो उसको याद आ जाएगा 2 घंटे बाद कि अच्छा हाँ ये जूम भी डाउनलोड करना है, अगर होगी तो नहीं डाउनलोड करेगा, डाउनलोडेड है ऑलरेडी, अगर नहीं होगी तो वो डाउनलोड कर लेगा, और एक उसको रिमाइंड कर जाएगा, रिकॉल कर जाएगा कि हाँ मुझे शाम को वेबिनार अटेंड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर से जब 5 बजे आप वेबिनार का लिंक देते हो, तो फिर से वो एक बार उसको याद आ जाता है कि हाँ मुझे वेबिनार अटेंड करना है, फिर उसके बाद आप रिमाइंडर वीडियो भेजते हो 6 बजे, फिर उसे याद आ जाता है हाँ मुझे वेबिनार अटेंड करना है, और उसके बाद आप 6:50 पे कॉल कर देते हो उसको, तो वो कंफर्म है कि फिर वेबिनार में आकर बैठेगा ही बैठेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, ये पूरे प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको ना वो पूरा प्रोसेस दिखा भी देता हूं एक बार, ये आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर, जो मैंने अभी आपको बताया प्रोसेस, जैसे कि सबसे पहले जो रिमाइंड, जो आपको 2 वीडियो भेजने हैं, मैंने यहाँ पर पहला स्टेप बताया ना, आफ्टर हाई कंपनी ओवरव्यू वीडियो, और 2 वीडियोज हैं जो कंपनी ओवरव्यू वीडियो है, ये दोनों वीडियोज में से एक प्रांशु सर का है और एक हमारे आशुतोष सर का है, तो ये आशुतोष सर का वीडियो और ये प्रांशु सर का वीडियो, ये दोनों वीडियोस आपको भेजने हैं, ठीक है। ये आपको अभी कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा आप, ठीक है। आप कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में होंगे, आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपको YouTube का लिंक के साथ है, ये वीडियो भेजना है, और ये वीडियो आपको एक नीचे टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ प्रॉपर आएगा साथ में, तो वो साथ में आपको टेक्स्ट के साथ भेजना है इस वीडियो को, ठीक है। ये मैं प्ले कर रहा हूँ, मे भी हो सकता है आपको साउंड, ओके साउंड आई थिंक नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको देख लीजिएगा, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। देन आगे का प्रोसेस फिर फॉलो करना है, यहाँ पर आपको पूरा अभी टाइप करके लिख करके मैं प्रॉपर ग्रुप में भिजवा दूंगा, तो आपको पूरा जूम डाउनलोड करने का लिंक देना है उसे, और जूम डाउनलोड करने का लिंक भी वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा वेबिनार होता है शाम को 7 बजे, वो जो आप वेबिनार का फ्लायर के साथ में आप लिंक भेजते हो, वो आपको यहाँ पर भेजना है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो आपको बिफोर वेबिनार कंटेंट जो भेजना होता है, वो प्रोसेस आप फॉलो करोगे। देन आगे चलते हैं, इतना क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आ गया कि वेबिनार से पहले क्या क्या भेजेंगे आप, क्लियर हो गया है? तो चैट बॉक्स में एक बार यस टाइप कर दीजिएगा, क्लियर क्लियर, यस 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 यस, ओके क्लियर क्लियर, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है, क्लियर, यस 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 यस, बहुत सारे यस आ गए, बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग, क्लियर है, यस, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं आपको बिफोर वेबिनार कंटेंट में आपको, 1 मिनट इसे मैं पॉज कर देता हूं, ओके। बिफोर वेबिनार कंटेंट में आपको क्या देखना है, फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया कि आप एक रिमाइंडर वीडियो भेज रहे हो, राइट, रिमाइंडर वीडियो भेजना है इस तरह का, ये रिमाइंडर वीडियो होने वाला है जो ये चल रहा है, ये रिमाइंडर वीडियो आपको मिल जाएगा, ये भी टेक्स्ट के फॉर्मेट में होगा। और उसके बाद में आपको आफ्टर वेबिनार, यानी वेबिनार जस्ट खत्म होते ही आपको एक और कंटेंट भेजना है, एक और वीडियो भेजना है, वो डिसीजन के ऊपर है, कस्टमर डिसीजन ले पाए ताकि कि हाँ उसे स्टार्ट करना है, एनरोल करना चाहिए, तो वो ये वीडियो होने वाला है, ये वीडियो भी आपको अभी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है, इस प्रोसेस को फॉलो करना है वेबिनार से पहले। अब आगे बढ़ते हैं, आपको आफ्टर वेबिनार आपको दिखाता हूँ, आफ्टर वेबिनार क्या क्या चीजें आपको भेजनी रहती हैं। अब यानी कि वेबिनार हो गया, ठीक है, वेबिनार हो गया, आपका कस्टमर
बात भी हो सकता है कर रहा हो, वेबिनार के बाद मैनेजर कॉल पे आया हो और मैनेजर से आपने अपने कनेक्ट कराया हो, ठीक है। आप सबको मैनेजर अलॉट हो चुके होंगे ऑलरेडी, तो आपने मैनेजर, अगर आपको मैनेजर अलॉट बाई चांस अभी नहीं हुए हैं कोई भी, तो कस्टमर सर्विस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो आप अपने मैनेजर को कनेक्ट कराते हो, आप अपने मैनेजर से बात कराते हो उस कस्टमर की, कस्टमर बात करता है, फिर वहां पे क्लोजिंग कॉल होती है, वो नर्चर होता है और वो फाइनल पेमेंट करता है, ठीक है। हो सकता है वो अभी तुरंत पेमेंट करे, हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले, राइट, हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले, तो दोनों तरीके हो सकते हैं कि अभी तुरंत पेमेंट कर दे या फिर टाइम लेगा। तो पेमेंट के स्क्रीनशॉट, अब उसके बाद क्या जाता है, आफ्टर वेबिनार कंटेंट क्या जाता है, पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट। इस तरह का कंटेंट ऑलरेडी आपको मिलता रहेगा, ये जैसे आपको ये वाला कंटेंट दिख रहा है ना, में म्यूजिक के साथ में प्रॉपर आपको ये कंटेंट, एनिमेशन के साथ में ये कंटेंट मिलता रहेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एनिमेशन के साथ में है, ये कंटेंट आपको इसी तरीके से मिलता रहेगा कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में, जिसको आप कस्टमर के साथ शेयर करते हो या फिर अपने स्टेटस पर, स्टोरी पर जाकर लगाते हो। इससे क्या होगा, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कस्टमर जो आपका अभी अभी वेबिनार देख करके आया है, जो अभी अभी वेबिनार देख करके आया है, चीजों को समझा है, अब ये लेटेस्ट हमेशा आपको मिलेंगे, यानी कि सेम डेट के आपको ये स्क्रीनशॉट पेमेंट के मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इससे उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात जाती है कि हाँ यार, स्टार्ट तो कर रहे हैं लोगों ने 21,999 प्रीमियम प्लस पैकेज पर स्टार्ट किया, लोगों ने प्रीमियम पैकेज पर स्टार्ट किया, लोग स्टार्ट तो कर रहे हैं, तो उसको ये समझ में आता है कि हाँ, क्लोजिंग तो हो रही है, सिर्फ मैं अकेला नहीं था, और भी लोग थे जो स्टार्ट कर रहे हैं, डिसीजन ले चुके हैं, राइट। तो उसको एक कॉल टू एक्शन जाएगा कि हाँ यार, मुझे भी कुछ डिसीजन लेना चाहिए, तो आपका कस्टमर नर्चर होगा इससे। तो पेमेंट के स्क्रीनशॉट आप स्टेटस पर, ज्यादा से ज्यादा स्टेटस पर ही लगाइए, पर्सनली जो भेजना है वो कुछ अपना पर्सनलाइज कंटेंट उसको भेजिएगा, या फिर कुछ कंटेंट ऐसे, कुछ स्टोरीज ऐसी जो आपको कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में लगे कि इस कस्टमर से रिलेट कर रही हैं, वो कंटेंट ही आप उसको भेजिएगा, ठीक है, पर्सनल लेवल पे। बाकी सारा कुछ स्टेटस और स्टोरी पे लगाइए। तो ये पहला पॉइंट था, आफ्टर वेबिनार, यानी वेबिनार के बाद में क्या कंटेंट आपको डिलीवर करना है, वो आपको पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट होने वाले हैं। तो अगला क्या होने वाला है, अगला आपका ज्वाइनिंग वीडियोस, ये आपको ऑलरेडी ग्रुप्स में मिलते रहेंगे, यानी कि कोई भी पर्सन जब नए ज्वाइन करते हैं, तो अभी आपको ना फर्स्ट टेक, आपने अभी कई लोग जितने भी नए ज्वाइन किए हैं उनको बताया गया होगा कि वीडियो बनाने हैं, अपना खुद का वीडियो बना करके देना है, जिसमें आपको प्राइजेस भी मिलते हैं, जो कॉन्टेस्ट चल रहा है फर्स्ट टेक कॉन्टेस्ट। तो उसके अंदर जो वीडियोस आप बनाते हो, राइट, उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है जो बहुत बेहतर वीडियो बनाते हैं, उसको प्राइजेस भी मिलते हैं। अभी ये 3 लोग विनर हुए थे जिनको प्राइज मिले थे, राइट। और ज्वाइनिंग वीडियोस वहीं से निकल के आते हैं, यानी कि आप अपने बारे में कुछ बताते हो, आपने क्यों ज्वाइन किया, क्या पर्पस था आपका, वो चीजें बताते हो। तो जिसके बिहाफ पर वो वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, वो वीडियो के क्लिप्स आपको कंटेंट फैक्ट्री में मिलेंगे, जिसको आप लगाओगे अपने स्टेटस पर, स्टोरी पर, जिससे आपका कस्टमर नर्चर होगा, जिसको समझ में आएगा फिर कि हाँ, यहाँ पर ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, यानी कि लोगों ने इनरोल करना शुरू कर दिया है, लोग इनरोल कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अर्निंग के फ्लायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्निंग के फ्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में टेस्टिमोनियल वीडियो, ये गेम चेंजिंग होती है, ये दो चीजें गेम चेंजिंग होती हैं, जिससे आपका कस्टमर हमेशा डिसीजन मेकिंग पे पहुंच जाता है, डिसीजन ले लेता है वो। अर्निंग के फ्लायर, यानी कि जब, अगर आपने अर्निंग करी है तो उस अर्निंग के वीडियो को रिकॉर्ड करके आप लगा सकते हो। आपने देखा होगा कई बार स्टेटस पर, स्टोरी पर, आप में से भी हो सकता है कई लोगों ने डिसीजन तभी बनाया होगा जब आपने किसी के स्टेटस पर, स्टोरी पर ये देखा कि यार ये कमा रहा है, ये तो पैसा बना रहा है, हर रोज 10,000, किसी रोज 20,000, हफ्ते में कोई 30,000 कमा रहा है, 20,000, 50,000, 1 लाख कमा रहा है, मैं बैठा हूं अभी, मैं क्यों नहीं कमा पा रहा हूं। मैं आज उसी जगह पर हूं, अपनी स्थिति है वो खुद सोचेगा, और फिर वो डिसीजन लेगा कि हाँ नहीं, मुझे भी शुरू करना चाहिए, और आपसे बात करके वो स्टार्ट करेगा। तो अर्निंग के फ्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्निंग के फ्लायर्स और वीडियोस, ये दोनों चीजें आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, स्टोरीज पे लगा सकते हो, जो कि आपको कंटेंट फैक्ट्री में भी मिलेंगे, क्योंकि अभी आप अगर स्टार्ट किया है, अभी आपने जस्ट, तो हो सकता है आपकी अर्निंग अभी ना हो। तो जब तक कि आपकी अर्निंग नहीं है, तो आप दूसरों की अर्निंग्स के
इस वीडियोस और फ्लायर को अपनी स्टोरी पे लगा सकते हैं, जिससे उसको ये समझ में आए कि हाँ लोग तो कमाते हैं, लोग तो कमा रहे हैं, राइट। तो टेस्टिमोनियल वीडियोस, कई तरह के आपको टेस्टिमोनियल वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। टेस्टिमोनियल वीडियोस आप यूज करो अपने स्टोरी पे, स्टेटस पर। ये भी आपको कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। आफ्टर वेबिनार कंटेंट बता रहा हूं ये सारा आपको, वेबिनार के बाद ये सारी चीजें पर्सनल लेवल पर भी शेयर कर सकते हो। ये थोड़ा थोड़ा, बट डेली बेसिस पे आप फ्रीक्वेंटली मत शेयर करना, क्योंकि आप जब लगातार शेयर करोगे तो कोई बंदा फ्रस्ट्रेट हो सकता है, ठीक है। तो आप पर्सनल लेवल पे बहुत शेयर ना करके स्टोरी पर, स्टेटस पे लगाओ, और पर्सनल लेवल पर उसको सिर्फ उससे रिलेट करने वाले कंटेंट को दो। अगर टेस्टिमोनियल वीडियो को यूज कर रहे हो, तो अगर कोई स्टूडेंट है मान लो, ठीक है, तो किसी स्टूडेंट ने इनरोल किया, तो आप किसी स्टूडेंट के अर्निंग का वीडियो उसको पर्सनल लेवल पर भेज सकते हो। अगर कोई हाउस वाइफ है, तो किसी हाउस वाइफ का वीडियो जो स्टोरी वाइज हो, आपको कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में मिले, या फिर आपको दिख रहा है कि नहीं ये हाउस वाइफ अर्निंग कर रही है, इसका वीडियो बन गया, या फ्लायर है, तो वो फ्लायर वहां पर उसको भेज सकते हो। इससे क्या होगा, वो रिलेट कर पाएगा, राइट, अपने आप को रिलेट कर पाएगा, क्योंकि वो खुद भी एक हाउस वाइफ है, तो उससे वो रिलेट कर पाएंगी कि अगर ये हाउस वाइफ कर सकती है, अगर ये स्टूडेंट कर सकता है, अगर ये जॉब करते हुए ये इनकम कर सकता है यहाँ पर, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये रिलेट करने वाला कंटेंट उसको पर्सनल लेवल पर दीजिए। बाकी सारा कंटेंट कहां पर लगाना है, स्टेटस और स्टोरी पर लगाना है। और अदर्स में क्या आता है, आप अपना खुद का भी कंटेंट बना सकते, यानी कि आपने कुछ नहीं करना है, आपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जैसे ही बिल्ड हो जाता है आपका प्रॉपर, और ट्रेनिंग के बाद में आप अपने खुद के वीडियोस बनाना शुरू करो, या वॉइस नोट्स डालते हो आप जब कस्टमर को, तो ये पर्सनल कंटेंट हो गया, ठीक है। यानी कि आप खुद से क्रिएट कर रहे हो कंटेंट को, और वो कंटेंट उसे दे रहे हो, डिलीवर कर रहे हो। इसके अलावा और भी आप कुछ कंटेंट निकाल सकते हो। आपको सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे अगर लगता है कि यार ये कंटेंट ज्यादा बेहतर लगेगा मेरे कस्टमर के लिए, क्योंकि आप अपने कस्टमर को समझ रहे हो ना, तो आपको जब ये चीज समझ में आएगी कि हाँ ये वाला कंटेंट ना मेरे कस्टमर के लिए बहुत अच्छा है, ये रिलेट करेगा, उसको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, तो आप उस कंटेंट को डाउनलोड करो और सिंपली आप जो है उसको भेजो। तो इससे क्या होगा वो, या फिर आप अपनी वॉइस में उसको खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। आपने कुछ नहीं करना है भाई, कंटेंट बनाने के लिए ना सिंपल है, एक स्टेप लेना है, फटाफट से कंटेंट बनाना शुरू कर देना है। जितनी पहला वीडियो आखिरी वीडियो नहीं होता, पहला वीडियो बेहतर सबसे नहीं होगा, और ना ही आखिरी वीडियो बेहतर होगा। हर दिन आप इंप्रूव करते जाओगे, हर दिन अपने आप को बेहतर करते जाओगे। किसी भी क्रिएटर का, कोई भी क्रिएटर है ना, चाहे जितना बड़ा क्रिएटर हो चुका है, उसके पहले वीडियो को जाकर के आप देख लो, उसके यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पर आप पहले वीडियो को जाकर के देख लो। आपको दिख जाएगा कि यार ये ऐसा था, ऐसे बोलता था। तो आप कभी भी अपने पहले वीडियो को जज मत करो, आप उसके बारे में सोचो मत, बनाओ कंटेंट, भेजना शुरू करो। इससे क्या होगा, आप खुद से भी इंप्रूव होते जाओगे, और आपका कस्टमर आपको देखेगा तो ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, और वो डिसीजन ले लेगा। तो आपको ये कंटेंट यूज करना है। अब बात करते हैं कंटेंट मिलेगा कहां से, जो कि मैं अभी बार बार आपको बताता हुआ आ रहा था कि कंटेंट आपको कंटेंट फैक्ट्री व्हाट्सएप ग्रुप से मिलेगा। आप लोग सब लोग कंटेंट फैक्ट्री के व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप में कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में आप लोग ऑलरेडी ज्वाइन होंगे, तो उस ग्रुप के अंदर आपको सारा कंटेंट लगातार मिलता रहेगा, ठीक है। हर दिन आपको कंटेंट वहां पर मिलता है, वो कंटेंट आप अपने स्टेटस पे, स्टोरी पे यूज कर सकते हो, या फिर पर्सनल लेवल पर कस्टमर को भेज सकते हो। वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा कंटेंट। आपने जब सेशन लिया होगा, आप अपने iDistropreneur के एफिलिएट पैनल को ओपन किया होगा, उस एफिलिएट पैनल में आप जब गए होगे वहां पर, तो आपको वहां पर मार्केटिंग टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर भी आपको ये बहुत सारा कंटेंट, आपको iDistropreneur से रिलेटेड सारा कंटेंट कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगा। तो ये जरूर आप जाकर के इस सेशन के बाद विजिट करिएगा, अगर आपने अभी तक विजिट करके नहीं देखा है तो अपना एफिलिएट पैनल लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करके आप एफिलिएट पे जाएंगे, और फिर आप मार्केटिंग टूल्स पे जब ऑप्शन पे जाएंगे, तो वहां पर आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। वहां से आप सिंगल एक क्लिक पे डाउनलोड करके उस कंटेंट को यूज कर सकते हो आप। और मैंने जो अभी बताया सेल्फ कंटेंट, यानी कि आप खुद से भी कंटेंट को
क्रिएट कर सकते हो, खुद से भी वीडियो बनाना शुरू कर सकते हो, जो कि अभी आपने ऑलरेडी सीखा है। इससे पहले कई सेशंस हुए हैं जिसमें आपने सीखा है, और आगे भी अभी कई सेशन होते रहेंगे जिसमें आप सीखोगे कि एक वायरल कंटेंट कैसे बनाया जाता है। ये अभी ऑलरेडी सेशन ऋषु मैम ने किया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग जाकर देख लेना। अभी आरंभ के सेशन को मिस मत करना, मैं आपको बता देता हूं, सक्सेस का सीक्रेट है ये। आज जितने भी लोग यहां से ग्रो कर रहे हैं, जिनको भी आप अर्निंग करते देख रहे हो, वो आरंभ के सेशन को मिस नहीं करते हैं और प्रॉपर अटेंड करके हर एक सेशन के नोट्स बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ, आप अभी जिस भी फील्ड से हो, आप हो सकता है सेल्स में मास्टर हो, मे भी हो सकता है आप कहीं से कुछ भी कर रहे हो, कहीं पर भी वर्किंग हो, जॉब करते हो, आप मास्टर हो सेल्स में, लेकिन आपको इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं पर भी ना आप जब जाते हैं तो वहां के प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप ग्रो कर पाते हैं। तो आपको ये पूरा प्रोसेस जो शुरुआत से लेके डे वन से सिखाया जा रहा है, वो सारे प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये सेल्फ कंटेंट आप खुद से बनाना सीखोगे। आप वीडियो जरूर देख लेना अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप मैंने बताया, ये देखिए स्क्रीनशॉट ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, मैंने लगा दिया है यहाँ पर कंटेंट फैक्ट्री। ये IDP 7 है, आप किसी भी ग्रुप में हो सकते हो, इस तरह के कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में आपको कंटेंट मिलता है इस तरीके से। और दूसरा आपको टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी आपको कंटेंट लगातार मिलता जाता है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया होगा, अगर ज्वाइन नहीं किया है मैं आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल है। आपको टेलीग्राम लिंक कहां पे मिलेगा मैं बता देता हूं। आपको अपना एफिलिएट पैनल ओपन करना है। एफिलिएट पैनल जैसे ही ओपन करोगे, वहीं पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। सोशल मीडिया पे जाओगे, वहां पे आपको सारे सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, ऑफिशियल पेज सारे मिल जाएंगे, आई डिजिटलप्रेन्योर के ऑफिशियल पेज सारे, यूट्यूब लिंक, इंस्टाग्राम लिंक सारे मिल जाएंगे। वहीं पर टेलीग्राम का भी लिंक है, हिंदी चैनल का लिंक है, तो आप हिंदी चैनल या फिर आप तमिल चैनल में, अगर आप तमिल से रिलेट करते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि तमिल के लोग यहाँ पर होंगे, हो सकता है क्योंकि वो हिंदी नहीं समझ पाते, तो इंग्लिश चैनल, दोनों 3 तरह के चैनल हैं, तीनों में आप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें भी चाहो। तो हिंदी चैनल के अंदर इस तरीके से आपको कंटेंट मिलता जाता है, वहां पर भी आपको लगातार हर अपडेट मिलती जाएगी। लेकिन टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी में आना बहुत जरूरी है। जो कंटेंट अभी मैंने बताया, वो कंटेंट आपको व्हाट्सएप कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप के अंदर मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम में नहीं मिलेगा। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप जिसके थ्रू इनरोल हुए हैं उनसे एक बार कनेक्ट करके व्हाट्सएप कम्युनिटी कंटेंट फैक्ट्री में जरूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। अभी ये आपको मैं कुछ थोड़ा सा ना वर्क बता देता हूं, आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है, एंटरप्रेन्योर क्या प्रोसेस रहने वाला है। जैसे अभी आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको फर्स्ट कॉल करनी होती है, पहली कॉल करनी है। जब लीड्स आपके पास आई, उसके बाद आपने पहली कॉल करके कस्टमर को वेबिनार के लिए, उस सॉरी कस्टमर को आपने हाय अपने व्हाट्सएप पर मंगवा लिया। हाय मंगवाने का प्रोसेस क्यों करते हैं हम, क्यों करते हैं पता है, सिंपल, ये आपको जरूरी है हाय मंगवाना, इसलिए क्योंकि अगर आप हाय खुद से उससे भेज दोगे, अगर खुद से आप भेज दोगे, तो क्या होगा कि वो पर्सन आपका नंबर नहीं सेव करेगा, और नंबर अगर नहीं सेव कर रहा है वो पर्सन, तो वो आपके स्टेटस और स्टोरीज नहीं देख पाएगा, राइट। तो सिंपल है, उसके फोन में आपको अपना नंबर सेव कराना है, इसलिए हाय कराना उसी से जरूरी है। आप उसी से बोलोगे आप मेरा नंबर सेव करिए, और नंबर सेव करके व्हाट्सएप पर मुझको हेलो करिए अपने नाम के साथ, ताकि मैं आगे की इंफॉर्मेशन आपको दे सकूं। तो आपको इसलिए ये काम करना जरूरी है। तो फर्स्ट कॉल के बाद फिर बिफोर वेबिनार कंटेंट का यूज आप करते हो, यानी कि जो कंटेंट अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस का यूज करते हो। इसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है, मैं जो बता रहा हूं ना स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही स्टेप में सारा काम हो जाएगा आपका। आई डिस्ट्रीब्यूटर में आपने एनरोल किया, इन्हीं स्टेप में सारा काम हो जाएगा, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना। लीड्स डिजिटल मार्केटिंग की टीम आपको देगी, बात करके आप डिजिटल मार्केटिंग की टीम से लीड्स लेंगे, फर्स्ट कॉल करेंगे। फर्स्ट कॉल की ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, ट्रेनिंग से सीखिए, फर्स्ट कॉल करिए, फर्स्ट कॉल करके कस्टमर का हाय मंगाइए। बिफोर वेबिनार कंटेंट अभी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अब आप बिफोर वेबिनार कंटेंट कस्टमर को भेजेंगे, इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, देन आपका कस्टमर वेबिनार में बैठेगा। वेबिनार शाम को 7 बजे डेली बेसिस पे होता है। अब उस वेबिनार में कस्टमर जब बैठेगा, तो उससे पहले आपको एक रिमाइंडर कॉल करनी है, मैंने अभी आपको बताया था। और रिमाइंडर कॉल करने के साथ साथ एक पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
वो है डेटा मैनेजमेंट। यानी कि आपको अपना डेटा मैनेज करना है उसी वक्त, स्टेप बाय स्टेप जब आप चलते जाएंगे तो उसी समय आपको डेटा मैनेज करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने अभी प्रॉपर जो है रिमाइंडर कॉल कर रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, और अपनी एक्सेल पे या डायरी पर जहां पर भी आप अपनी डेटा को मैनेज करते हो वहां पर आपने उसको नोट नहीं किया, मैनेज नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपका कौन सा कस्टमर वेबिनार में है और कौन सा कस्टमर वेबिनार में नहीं है। अभी उसने आपको बोल दिया कि हो सकता है, उसने जब आपने रिमाइंडर कॉल करी तो उसने बोल दिया आपके कस्टमर ने कि भाई अभी तो ना मैं एक इंपॉर्टेंट काम से बाहर आ गया, आई एम सो सॉरी, आज तो मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगा। अब आप सोचिए, अब आप उसको जाहिर सी बात है कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, आपको मैं नेक्स्ट डे के लिए रजिस्टर करा दूंगा या करा दूंगी, ठीक है, आप यही बोलोगे उसको, सिंपल। तो आप फिर वहां पर अगर उसे मैनेज नहीं करोगे, यानी उसको नोट डाउन नहीं करोगे, तो आप अगले दिन भूल जाओगे और उस पर्सन को मिस कर जाओगे, छोड़ दोगे, तो आपकी लीड जो कस्टमर हो सकता है इन फ्यूचर आगे चल के 2-3 दिन 4 दिन में क्लोज हो सकता था, उस कस्टमर को आपने वहीं मिस कर दिया। तो डेटा मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। डेटा मैनेजमेंट के ऊपर भी अभी एक आगे सेशन होने वाला है जिसमें आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से डेटा को मैनेज करते हैं, डेटा को प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है। कॉन्फ्रेंस कॉल उसके बाद, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत ज्यादा। आफ्टर वेबिनार, वेबिनार हुआ, वेबिनार के बाद में कस्टमर का आपके पास रिस्पॉन्स आया, या फिर आफ्टर वेबिनार आपकी कॉल हुई, उसके साथ आपने उससे बात करी, फिर आपने खुद भी बात करी, थोड़ी सी बात खुद से करी, उसके बाद मैनेजर से बात कराई, अपने मैनेजर से उसकी बात कराई आपने, और वहां पर भी जो रिस्पॉन्सेज आए उसको नोट किया आपने, फिर से डेटा मैनेज किया अपना। अगर ये डेटा मैनेज नहीं करोगे ना तो फिर आप मिस कर बैठोगे अपने कस्टमर को, क्योंकि जब आप कस्टमर की फाइनल क्लोजिंग पे पहुंचोगे, मंथ एंड पे पहुंचोगे, तो आपको मैनेज होगा ही नहीं आपका डेटा, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा मेरा कौन सा कस्टमर क्लोजिंग की स्टेज पे। तो ये प्रोसेस होने वाला है, कॉन्फ्रेंस कॉल कराओगे कस्टमर की, हो सकता है तुरंत पेमेंट कर दे, हो सकता है कस्टमर टाइम ले। फिर उसके बाद अगला पांचवा स्टेप आता है फॉलोअप का, यानी कि कस्टमर के फॉलोअप का। कस्टमर का फॉलोअप लेते हो आप प्रॉपर, जो फॉलोअप होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने ऑलरेडी इस पे डाला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉलोअप बहुत जरूरी है। अगर आप कस्टमर का फॉलोअप ही नहीं ले रहे, राइट, आपने वेबिनार में भी बैठा दिया, वेबिनार के बाद आपने उसका कोई फॉलोअप ही नहीं लिया, उससे कुछ पूछा ही नहीं कि कैसा रहा वेबिनार, क्या रहा, आपको समझ आया काम कि नहीं आया, आपने पूछा ही नहीं, तो अब आप खुद सोचो यार कि वो आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होगा। मैं आपको बता रहा हूं कई बार ऐसे कई कस्टमर्स होते हैं जो वेट करते हैं कि इनका कॉल आए मेरे पास। कई बार आप फॉलोअप नहीं करोगे तो आपका कस्टमर वेट कर रहा था, यानी कि वो वेट कर रहा था और आपने उसे कॉल नहीं किया। एक चीज बता देता हूं, जैसे टेबल है ना, उस टेबल पे पैसे रखे हुए हैं, प्रॉफिट रखा हुआ है, अगर आपने फॉलोअप नहीं किया तो वो प्रॉफिट उसी टेबल पे आप छोड़कर चले आए, उसी टेबल पर आप छोड़कर चले आए, रखा था, सिर्फ क्या करना था, हाथ बढ़ाना था और उठाना था और फिर चलना था, लेकिन आपने हाथ नहीं बढ़ाया, यानी फॉलोअप नहीं किया अपनी साइड से, और वहीं टेबल पे पैसे छोड़कर चले आए। तो फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप प्रॉफिटेबल होते हो, आप पैसा बनाते हो। फॉलोअप कस्टमर का, कहते हैं ना, फॉलोअप का भूत लगा लो अपने में, फॉलोअप का भूत, यानी कि फॉलोअप जिसका स्ट्रांग हो गया वो कस्टमर वो बहुत बेहतरीन क्लोजिंग निकालेगा। फॉलोअप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फॉलोअप करना बहुत, तो फॉलोअप के ऊपर भी ट्रेनिंग होगा, सेशन होगा, उसको भी अटेंड करिएगा प्रॉपर। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जो आई डिस्टरप्रेन्योर में आप जब अभी आए हो, इनरोल किया है आपने, तो आप इस प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो करने वाले हो, इसी प्रोसेस पे आप काम करने वाले हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब ये 5 चीजें मत भूलना, मैंने कहा था ना आपसे, ये 5 चीजें, मैं ऐसी कुछ 5 चीजें बताऊंगा जिससे आप बहुत बेहतर काम करोगे। ये 5 चीजें याद रखना जो आपको करनी है। कंसिस्टेंसी फॉर नेक्स्ट 100 डेज। आज आपने शुरुआत करने का डिसीजन लिया है काम, आज से लेकर के 100 दिन, 100 दिन बिल्कुल पूरा 100% एफर्ट के साथ दे देना, बिल्कुल भी मिस मत करना, 100% एफर्ट के साथ 100 डेज आपको नेक्स्ट देने ही देने हैं। अब एक बात समझो, देखो आज अगर किसी को डॉक्टर बनना है ना, यार आपने 12th तक पढ़ाई कर ली पूरी, 12 साल लगा दिए 12th पास आउट करने में, 12 साल लगे, राइट, उसके बाद डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है,
या फिर कुछ भी, जो भी आप डिग्री करते हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी करते हो, जाकर के कोई भी टेक्निकल नॉलेज लेते हो, कोई स्किल का कोर्स करते हो, कुछ भी करते हो, हर चीज में ना आप समय दे रहे हो। 12 साल लगे पहले आपको 12th पास आउट करने में, उसके बाद भी अगर कोई भी डिग्री करने जा रहे हो तो ग्रेजुएट होने में 3 साल लगेंगे, और उसके बाद भी अगर आपको प्रॉपर कुछ स्किल्स लेनी है तो और समय लगता है। तो हर चीज में समय लगता है, तब जाकर के आप एक बंदे बनते हो जो 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया बनाता है, जाकर के कहीं जॉब करता है या फिर कुछ अपना काम करता है, राइट। तो वो पूरा प्रोसेस, वो पूरा इतना टाइम लंबा लगा, तब जाकर के आप एक जॉब करने जाते हो। सोच कर देखो, एक नौकरी के लिए ही तो ये सारी चीजें कर रहे हो, एक नौकरी के लिए ही तो ये सारी चीजें पढ़ाई करी गई कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए। क्या कहा जाता था हमें बचपन में? बचपन में यही तो बोला जाता था कि अच्छे से पढ़ लिख लो तो एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो जीवन बेहतर हो जाएगा, सबसे बढ़िया हो जाएगा, राइट। तो आप इस नौकरी के लिए 20,000, 25,000 की जो नौकरी आज मिल रही है, उस नौकरी के लिए, उस जॉब के लिए आप पूरा जीवन, लगभग अपने लाइफ का आधा पार्ट पढ़ाई में लगा रहे हो, उसमें समय लगा रहे हो। सोच कर देखो, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100 दिन मांगे जा रहे हैं, 100 दिन, 100 डेज अपना पूरा फोकस के साथ एफर्ट लगा देना। आप 100 दिन बाद आ जाना, आप एक नेक्स्ट लेवल व्यक्ति हो जाओगे, बहुत कुछ सीख चुके होगे, और साथ ही साथ पैसा तो बना ही रहे होगे, नो डाउट, इससे कोई दो राय नहीं है कि आप मिनिमम से मिनिमम भी कहूं तो कम से कम आप 1 लाख पे पहुंच जाओगे, आप अगर कंसिस्टेंट प्रॉपर सारी चीजों को फॉलो करते हो अगले 100 डेज तक के लिए। तो फॉलो द एंटायर प्रोसेस, जितना प्रोसेस अभी मैंने बताया है और जो जो चीजें अभी मैंने आपको बताई प्रोसेस में, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। यहां पर अपना कोई भी दिमाग आपको नहीं लगाना है। अगर आप इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जो प्रोसेस पूरा मैंने बताया है, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो आपको अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इस आंख बंद करके सीधा, कहते हैं ना, जब आपने घोड़ा देखा है ना दौड़ते हुए, घोड़ा दौड़ता है तो उसके आगे ऐसे लगा दिया जाता है, तो वो क्या होता है, उसका फोकस बढ़ जाता है, फोकस बढ़ जाता है। तो आपको भी बस अभी क्या करना है ना, इर्द गिर्द दाएं बाएं कुछ नहीं देखना है, सिर्फ फोकस अपना बढ़ाना है, और फोकस के साथ में सिर्फ जो प्रोसेस बताया जा रहा है उसको फॉलो करना है। फॉलो द एंटायर प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को अगर आप फॉलो कर गए तो आपको आगे बढ़ने से, ग्रोथ देने से यहां से कोई भी नहीं रोक सकता। अपनी स्किल्स पे काम करना है, तीसरा पॉइंट, अपनी स्किल्स पे। आज स्किल्स मतलब, यानी कि अगर आपकी पहली कॉल अच्छी नहीं है, लग रहा है कि यार मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, राइट, पहली कॉल पर कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस हो सकती है, मैं आपको बता देता हूं। मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप से जाकर बात करो, कस्टमर बन जाओ, खुद ही एफिलिएट बन जाओ और बात करो जाकर मिरर के सामने। सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है शीशे के सामने, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। मिरर के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है, रूम बंद करो, मिरर के सामने खड़े होकर के अपने आप को खूब पॉलिश करो, खूब पॉलिश करो, खूब नर्चर करो, अपने आप को बेहतर कर जाओ, बहुत बेहतर हो जाओ, ठीक है। इसके बाद दूसरे किसी भी घर के पर्सन को पकड़ लो, बैठो, आप उसको बना दो कस्टमर, छोटे भाई बहन कोई भी होगा उसको बैठाओ, बैठाओ और उसे कस्टमर बनाओ, और आप एफिलिएट बन के उसके साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, उसके साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ये वो तरीके बता रहा हूं ना, जो फॉलो कर गए ना तो आप अपनी कॉल को बहुत बेहतर कर जाओगे, अपनी स्किल्स पे काम कर जाओ। अब आज अगर आपको कॉल बेहतर है, लग रहा है फॉलो अप बेहतर नहीं हो रहा, कस्टमर को नर्चर नहीं कर पा रहा हूं, तो भाई नॉलेज लो, और ज्यादा नॉलेज की कमी है आपको, और ज्यादा नॉलेज लो। तो नॉलेज बढ़ाओगे, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है आपको, प्रोडक्ट की नॉलेज जब ज्यादा होगी, कंटेंट उतना ही ज्यादा आपके पास होगा, तो आप कस्टमर से बात कर पाओगे बेहतर तरीके से, उसका फॉलो अप ले पाओगे, उसको हर एक चीज एक्सप्लेन कर पाओगे। मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहां पर, कस्टमर को सिर्फ सिर्फ दो चीजें चाहिए, आप वो कस्टमर क्लोज हो जाएगा। उसको चाहिए क्लैरिटी, पहला पॉइंट क्लैरिटी, इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्लैरिटी चाहिए उसको, हर एक चीज की क्लैरिटी चाहिए। अगर आपने ट्रांसपेरेंसी के साथ में एक एक बात, एक एक चीज आई डिजिटलप्रेन्योर के बारे में जो आपने अभी सीखा है, और अगर कम सीखा है तो और सीख लो मेरे भाई, और ज्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज, सारी नॉलेज ले लो, और फिर उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ में एक एक चीज की अगर आपने क्लैरिटी दे दी कि वो अब जब आएगा तो उसकी क्या जर्नी रहने वाली है, वो क्लैरिटी आपने दे दी, तो वो आपसे इनरोल करेगा। दूसरा,
ट्रस्ट, यानी कि उसको भरोसा दिला दिया आपने। अगर भरोसा दिला दिया, ट्रस्ट करा दिया उसको कि हाँ तुम यहां से पैसा बना सकते हो, तुम यहां से ग्रो कर सकते हो, भाई स्किल सीख सकते हो। आज 21st सेंचुरी की वो स्किल्स जो आज यूज करके लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो स्किल्स आज यहां से सीख सकते हो। एज अ फ्रीलांसर कैरियर भी बिल्ड कर सकते हो, साथ ही साथ हमारे साथ एज ए एफिलिएट पार्टनर भी काम कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें जिसने भी अपनी मास्टर कर ली ना, ये स्किल्स पे काम करो। स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर ये कंसिस्टेंसी पे बेसिस पे हर दिन आप इंप्रूव करते चले गए अपने आप को, हर दिन 1% इंप्रूव करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना, 1% करो खाली। आज जो चीज करी उसमें 1% इंप्रूवमेंट ले आओ अगले दिन, 1% बस। अब 1% भी इंप्रूवमेंट आ गई ना, तो अब आप खुद सोचो 100 दिन बाद आप कैसे व्यक्ति हो जाओगे। अपने आप को इमेजिन करो, इमेजिन करो 100 दिन बाद आप कहां पर होगे। अगर रोज कुछ एक नई बात सीख रहे हो, 100 दिन में 100 चीजें ऐसी होंगी जो आप सीख चुके होगे, आप में चेंज आ चुका होगा बहुत ज्यादा, राइट। तो मैनेजर की हेल्प लेना है। चौथा पॉइंट क्या है? मैनेजर की हेल्प लेना है। अपने अपने मैनेजर्स की हेल्प लेना है। जो भी आपके मैनेजर हैं उनकी हेल्प लेना है आपको, उनका सपोर्ट लेना है क्लोजिंग के लिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है, अगर आप अभी अभी न्यू है, जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके मैनेजर आपको हैंड होल्डिंग करेंगे। मैं एक चीज बता दूं, आज यहां पर सफल होने का एक ही सीक्रेट है। हर पर्सन ने ना जाकर के मैनेजर का हाथ पकड़ लिया, भरोसा किया उस पर, उसका हाथ पकड़ लिया और वो सफल हो गए। आपको भी अपने मैनेजर पे भरोसा करना है। जो भी आपके मैनेजर है उस पे भरोसा करना है और उनका हाथ पकड़ना है। जो भी वो कह रहे हैं, जैसे वो बोल रहे हैं आज, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, वो बहुत बेहतर गाइड कर रहे हैं आपको, तो उसको फॉलो करना है। अगर आप उसको फॉलो कर गए और प्रॉपर हैंड होल्डिंग कर ली, यानी उनका हाथ पकड़ लिया आपने, जो वो कह रहे हैं उसको फॉलो कर लिया और कस्टमर से प्रॉपर बात कराई आपने उनकी, तो आपको क्लोजिंग में बहुत हेल्प होने वाली है। और पांचवा और सबसे जरूरी पॉइंट, नेवर एवर गिव अप। कभी भी देखो, आज ना, आज कोई भी काम करने जाओगे, राइट, आज कोई भी पर्सन हो, एक चीज समझो, आज चाहे अंबानी हो, अडानी हो, चाहे जितना पैसा हो उनके पास में, चाहे जितना पैसा हो, हर एक पर्सन के जीवन में प्रॉब्लम है ही, चैलेंज है। हर जगह पे चैलेंज है। उनकी लाइफ में तो और बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। जिनके पास बहुत पैसा है उनकी लाइफ में और बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अभी आप जब काम शुरू करते हो ना, तो चैलेंज आपको यहां पर भी आएगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर आपको चैलेंज नहीं आने वाले, चैलेंजेस आपको यहां पे भी आएंगे। जब आप काम करना शुरू करोगे, छोटे 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 चैलेंजेस आने शुरू होंगे आपके पास में, ठीक है। अब वो चैलेंज को आप कैसे लेते हो, वो प्रॉब्लम्स को कैसे लेते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। सिंपल एक बात सोचो, एक बात सोचो, अभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा, तो आपको समझ में आएगा। होता क्या है ना कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम पे आप फोकस कर देते हो, उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हो। अब एक चीज सोचो, एक एक्टिविटी करा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर आप अपना हाथ ऐसे करो, सब लोग अपना हाथ ऐसे कर लो, हाथ ऐसे किया तो हाथ पर देखो। तो हाथ पर जब देख रहे हो, तो क्या आपको फोन की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं आ रही है, राइट, नहीं आ रही है नजर। तो अब इसी हाथ को ऐसे ही रखो और अब फोन पर या फिर अपने लैपटॉप पर देखो, राइट। अब क्या आपको हाथ की हथेली, उसकी लकीरें नजर आ रही हैं? नहीं आ रही हैं। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? जो चीज आप देखोगे ना, उसी पे फोकस जाएगा आपका, उसी पे फोकस जाने वाला है। तो अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखेगी आपको, प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। अगर आप अपने गोल पे फोकस करोगे तो आपके लिए गोल बड़ा हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम आपको नहीं दिखने वाली, वो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस अपने आप आपको दिमाग में आने लगेंगे। तो आपको फोकस कहाँ करना है ना, ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है, माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो नेवर एवर गिव अप, कभी भी गिव अप मत करना। कभी भी आप यहां पे गिव अप नहीं करोगे, इस बात का ना एक प्रॉपर चैलेंज लेकर के जाना, यहां से चैलेंज लेके जाना। और 100 डेज, 100 डेज का कमिटमेंट जो आप यहां पर कर रहे हो, राइट, वो कमिटमेंट आज यहां पर आप यहां पर दे कर जाओ। मैं चैट बॉक्स में देखना चाहता हूं एक बार, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैंने चैट बॉक्स ऑन करी, 100 डेज चैलेंज, चैलेंज के लिए क्या आप रेडी हो? तो चैट बॉक्स में एक बार
आई एम रेडी लिख दो चैट बॉक्स में, एक बार एनर्जी दिखा दो, एक बार चैट बॉक्स में आई एम रेडी लिख दो, फायर आग इमोजी जो बनाना चाह रहे हो वो बना दो, एक बार बता दो कि आप कितना एक्साइटेड हो, कितना एनर्जेटिक हो इस काम को अगले 100 दिनों तक कंसिस्टेंसी बेसिस पे करने के लिए और ग्रोथ लेने के लिए। वेरी नाइस, बहुत बेहतरीन, बहुत एनर्जी है आप सब में। संडे के दिन मजा आ गया, वाह। आप सबकी एनर्जी से ही हम सब भी एनर्जेटिक रहते हैं हमेशा, और काम के लिए आपको सपोर्ट के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, राइट। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, वाह 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 वाह। ठीक है, चलो। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ कंटेंट के बारे में, प्रोसेस के बारे में समझा पाया होगा। अगर क्लैरिटी मिल गई है तो एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिएगा कि आपको क्लैरिटी मिल गई है। हाँ, सारी क्लैरिटी आज कंटेंट के बारे में कि कैसे भेजना है मुझे मिल गई है। यस सर, 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 यस 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 यस। ओके, क्लैरिटी मिल गई है। अब आपको कंटेंट भी मिल जाएगा ग्रुप के अंदर, तो बिल्कुल निश्चिंत होके अभी अब आप प्रोसेस शुरू कर सकते हो, काम शुरू कर सकते हो। जो भी आपकी लीड है, जो भी आपकी लीड है उसको प्रोसेस को फॉलो करा सकते हो, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए, इसको पूरा अटेंड करने के लिए फोकस के साथ में, और इन सारे प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए, हर एक चीज आज प्रॉपर फोकस के साथ इंप्लीमेंट करके ग्रोथ लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।